संस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जैन मणिप्रभ सरस्वती महाराज साहिब की पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। तत्व विराजन मुनिराज के चरणों में हम पर्यूषण के पर्व में जी रहे हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि हमारा जन्म जैन धर्म में हुआ। हम पुण्यशाली हैं कि हमें परमात्मा का शासन मिला। अगर मेरा जन्म जैन धर्म में नहीं होता तो आज मुझे इस पर्यूषण महापर्व में जीने का मौका नहीं मिलता, परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता, जीवन को समझने का, जीवन को सजाने का, सुधारने का अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म मिला, लेकिन परमात्मा का अनुयायी कभी अपने गुणों को प्रकट नहीं करता। परमात्मा का अनुयायी हमेशा गुण रूपी संपदा को छिपा के रखता है। सागर भी अपनी मूर्तियों को छिपा के रखता है, कचरे को बाहर फेंकता है। आप अपने जीवन देखें, आपको व्यापार में लाभ होता है वो प्रकट करते हो, व्यापार में हानि होती है वो प्रकट करते हो। वैसे ही परमात्मा का अनुयायी हमेशा अपने दोषों को प्रकट करता है, अपने दुर्गुणों को बाहर निकालता है, दुर्गुणों को प्रकट करता है। किसके सामने? परमात्मा के सामने। परमात्मा के सामने धर्म के वातावरण में जब भी जाता है या धर्म स्थान में आने के बाद व्यक्ति को चाहिए वो अपने गुणों को प्रकट नहीं करे। गुण व्यक्ति के होंगे, दूसरा व्यक्ति आपके गुणों की वह प्रशंसा करे, वो अलग बात है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके गुण होंगे, अच्छे होंगे तो दूसरे लोग आपकी अच्छाई प्रकट करेंगे। लेकिन अपने आप अपने गुणों को प्रकट मत करो। करना है तो अपनी दुर्गुणों को प्रकट करो, अपनी बुराइयों को प्रकट करो, अपनी बुराइयों को निकालने का पुरुषार्थ करो। अभी तक हमने इन 2 दिनों में कर्तव्यों के बारे में सुना, लेकिन जो व्यक्ति जिसको परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा होगी, जिसको परमात्मा पर श्रद्धा होगी, परमात्मा के धर्म पर श्रद्धा होगी, वो व्यक्ति उन गुणों को केवल सुनता नहीं है, सुनने के बाद अपने जीवन में उतारता है, जीवन को शुद्ध बनाता है, अपने हृदय को शुद्ध बनाता है। जैसे कि किसान बीज को बीजारोपण करने से पहले खेत की सफाई करता है, कूड़ा करकट झाड़ियां उखाड़ के फेंकता है, सफाई करता है। वैसे ही हमको भी इन कर्तव्यों को सुन करके हमें भीतर की सफाई करनी है। और कर्तव्यों में अपने को अलग अलग साधन मिले, उपकरण मिले, समा का उदाहरण मिला कि समा दे करके अपने भीतर की सफाई करें। लेकिन जिसको श्रद्धा होगी परमात्मा की वाणी पर, वही व्यक्ति समा मांगता है, वही व्यक्ति समा दे सकता है। अगर परमात्मा की कोई श्रद्धा नहीं है, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा नहीं है, तो व्यक्ति कितना ही सुन लेता है, सुनेगा वह, लेकिन भीतर की गंदगी को बाहर निकालने का पुरुषार्थ नहीं करता है। और इसी कारण कई बार हमने कल कुछ सुना होगा, कितनी बार हमने परमात्मा की वाणी सुनी होगी, लेकिन अभी तक हमारा पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ। पुरुषार्थ करते संसार के क्षेत्र में, लेकिन पुरुषार्थ की दिशा नहीं बदली। भीतर की सफाई के लिए हमारा पुरुषार्थ अभी जागृत नहीं हुआ।
जब तक भीतर की सफाई के भाव नहीं आएंगे और सफाई भीतर के कूड़ा करकट नजर नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति सफाई क्या करेगा। लेकिन जिससे नजर आ जाए, जिसको परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा है और समझ है कि वास्तव में जो भीतर में मेरा जो कचरा है, पूरा कचरा है, वो मेरी आत्मा को और ज्यादा गंदी करता है, और ज्यादा मैली करता है, और ज्यादा भारी करता है। भीतर का कचरा, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, वासना का, ये जो हमारे भीतर में जो दुर्गुणों का रूपी कचरा भरा हुआ है, जो कचरा जमा हुआ है, उस कचरे को, राग द्वेष के कचरे को जब तक हम उसको दूर करने का, उसको हटाने का, उस स्थान को स्वच्छ करने का पुरुषार्थ नहीं जगेगा, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन की प्रगति हो नहीं सकती, हमारे भाव शुद्ध बन नहीं सकते, हम आगे की ओर आगे कदम बढ़ा नहीं सकते, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए कर्तव्यों को सुन करके परमात्मा का वहां सावक वही होता है जो सावक किसे कहते, सा यानी श्रद्धा, व यानी विवेक, यानी क्रिया। जिस व्यक्ति को देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हो, जिसको धर्म के प्रति विवेक हो, जिसको परमात्मा के बताए हुए आचार संहिता पर उनके अनुरूप क्रिया हो, वही सावक कहलाता है। अब अपने आप को निरीक्षण करना है, अपने भीतर में जागना है कि मुझे परमात्मा की वाणी पर, मुझे परमात्मा के देव धर्म के प्रति श्रद्धा कितनी है, धर्म के प्रति विवेक कितना है, और परमात्मा के बताए आचार संहिता के अनुरूप मेरी क्रिया है या नहीं, खुद को ही निरीक्षण करना है। आज हम तीसरे पर्युषण पर्व राज के सूर्योदय में प्रवेश किया। 2 दिन हमारे हाथ से बीत गए, देखते देखते बीत गए। आराधना, साधना, त्याग, तपस्या में हमारे 2 दिन बीते। अब केवल आज सबको छोड़ करके केवल 5 दिन शेष रहे हैं। आज हमें भीतर की सफाई करके आज हम बीजारोपण करेंगे, कल खाद देंगे, परसों पानी देंगे, चौथे दिन बाहर आएगा और 5वें दिन फल तैयार। समस्त रूपी फल एक ऐसा फल है जिस फल को व्यक्ति चख लिया तो उसका स्वाद 1 वर्ष तक नहीं जाता। जो व्यक्ति समस्त रूपी फल को चख लेता है, उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक उस फल का स्वाद वो भूल नहीं पाता। वो फल का स्वाद है क्षमा, प्रेम, वात्सल्य। जिसने एक बार प्रेम, वात्सल्य और क्षमा का फल चख लिया और जीवन में उतार लिया, फिर वो व्यक्ति कभी भी उस स्वाद को भूलेगा नहीं। भीतर में श्रद्धा जग जाएगी, आत्मा के प्रति जागृति आ जाएगी, आत्मा के प्रति करुणा के भाव जग जाए। आत्मा के प्रति करुणा के भाव, दूसरों के प्रति, जीवों के प्रति करुणा के भाव होने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ मेरी आत्मा के प्रति करुणा के भाव। इसका मतलब कि यानी मेरी आत्मा को देखना, कि विचार करना मेरी आत्मा कर्मों के भाव से दबी हुई है, और मैं अगर कर्म अंदर करूंगा मेरी आत्मा और दबेगी, और दुखी होगी, और परेशान होगा, और ज्यादा भटकेगी, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आत्मा पर करुणा करके कर्मों को, भार को हल्का करने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को कर्मों की जंजीरों से मुक्त करने का प्रयत्न करना है। आत्मा को कर्मों के कचरे की सफाई करने के भाव पैदा करने हैं। तो समस्त रूपी फल का स्वाद हमें चखना है, और जीवन में साल भर नहीं, जीवन भर के लिए उस स्वाद को भूलना नहीं है, उस सिद्धांत को भूलना नहीं है, उस आचार को विस्मृत नहीं करना है। 2 दिन तक हमने सुनने का काम किया, लेकिन आज करने का काम शुरू करना है। आज से
से हमें करना है, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आज से हम कल्पसूत्र महान ग्रंथ उसमें हम डुबकी लगाएंगे। पहले समझे कि जो व्यक्ति तीन वस्तुओं को, तीन बातों को समझ लेता है और हृदय में धार लेता है, पहला मंत्र, नौकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, 14 पूर्व का 7 नौकार मंत्र है, तो इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और कल्पसूत्र से पवित्र कोई कल्पवस्तु से पवित्र कोई ग्रंथ नहीं, और पालित शत्रुंजय और गिरनार से पवित्र कोई शासक तीर्थ नहीं है। जो व्यक्ति इन तीनों पर श्रद्धा जागृत कर दे, भीतर में श्रद्धा जागृत हो जाए, तो वो व्यक्ति भवसागर से बाहर हो जाता है, वो व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो हमें तीनों पर श्रद्धा जागृत करनी है, रोम रोम में नौकार मंत्रों को बसाना है, रोम रोम में कल्प वृक्ष को, कल्पसूत्र को बसा करके उनकी वाणी में डुबकी लगा करके अपने आप को पवित्र बनाना है। और शत्रुंजय और सिद्धाचल और गिरनार को ऐसे शासक तीर्थ के प्रति श्रद्धा जागृत करके, परमात्मा के उपकारों को याद करके, उनके गुणों को याद करके, उनके गुणों को भीतर में उतार करके इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। तो आज से हम कल्पसूत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन समझे ये कल्पसूत्र क्या है। कल्पसूत्र कोई कल्पनाओं का कोई भंडार नहीं है। ये कल्पसूत्र तो कल्पवृक्ष के समान है, जो मांगो जो मिल पाए पाओ, जो चाहो पाओ। एक कल्पसूत्र तो कामधेनु के समान है, सब कुछ देने वाला। एक कल्पसूत्र तो रत्न चिंतामणि रत्न के समान है, जो सोचो प्राप्त करो। परंतु हमारी एक ही शर्त है, इस कल्पसूत्र की एक ही शर्त है कि मांगने का आधार संसार नहीं होना चाहिए। मांगने का आधार केवल और केवल आत्मशुद्धि का होना चाहिए। आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए अगर हम उनके आगे याचना करें, प्रार्थना करें, तो वो कल्पसूत्र आपको आध्यात्मिक आत्मा की शुद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की आपको संदेश और सूत्र देगा, साधन देगा। फिर उस साधनों से, उन सूत्रों से हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। समझिए कल्पसूत्र क्या है। पहले लिखने की परंपरा नहीं थी। पहले सारे आचार्य, सारे मुनि भगवंत इकट्ठे होते थे और जिसको जो सूत्र याद होता था वो एक दूसरे को सुनाते रहते थे, और सुनाते सुनाते वो सुनाता, वो याद लगा, दूसरों को सुना, उसको याद होता था, आगे क्रम से आपस में सुनाते रहते तो याद होता जाता था। लिखने की परंपरा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्मृति कमजोर हुई, छप्पनिया दुष्काल पड़ा, उससे आहार पानी शुद्ध नहीं मिला, और इस कारण से धीरे धीरे स्मृति कमजोर हो गई। तो आचार्य देवती गणिक समाज समूह ने सोचा कि धीरे धीरे स्मृति कमजोर हो रही है, अगर हम भूल जाएंगे तो आने वाले समय में, आने वाली वर्षा को, आने वाली भव्य आत्माओं को परमात्मा की वाणी नहीं मिलेगी, परमात्मा की वाणी से वंचित रह जाएंगे, हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा शासन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए देवती गणिक समाज समूह ने सभी आचार्यों को इकट्ठा किया और सबसे पहली वाचना मथुरा में हुई।
मथुरा में जाकर के सारे आचार्य इकट्ठे हुए, जिसको जो याद था वो लिखना प्रारंभ किया। पहली वाचना मथुरा में हुई और दूसरी वाचना बल्लवीपुर में हुई, जो अभी पापाली में जाते बल्लवीपुर आता है, वहां पर सारे आचार्य इकट्ठे हुए और जिसको जो याद था वो लिखना प्रारंभ किया। भगवान के निर्माण के 980 वर्षों के बाद ये लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई और लिखे 84 आगम लिखे। कितने आगम कितने थे पहले? 84 आगम थे, लेकिन वर्तमान में 45 आगम ही है मौजूद है हमारे पास, क्योंकि कहीं तो हमारे मुसलमानों ने ग्रंथों को जला दिया और कुछ हम लोग में आ गए, पैसों के चक्कर में हमारे ग्रंथ बाहर भेज दिए। अमेरिका में अगर जैन ग्रंथों की अगर सूची मंगाए, उस सूची का 1 लाख रुपये लगता है, केवल सूची का। इतने ग्रंथ हमारे बाहर चले गए और वो कहते हैं, उनके वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने इन शास्त्रों के आधार पर ही ये प्रगति की, क्योंकि परमात्मा ने अणु का पहले ही 27 वर्ष लगाए अणु के बारे में बता दिया था और आज उन वैज्ञानिकों ने उन्हीं के आधार पर प्रयोग किया। आज जो भी प्रयोग हो गए, परमात्मा ने पहले ही बोल दिया था कि शब्द पुद्गल है, पकड़े जा सकते हैं, तो आज वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। हम यहाँ बोलते हैं, अमेरिका में सुनते हैं, अमेरिका में बोलते हैं, यहाँ सुनते हैं। तो 84 आगम थे, वर्तमान में केवल 45 आगम रहे और उसमें भी मुश्किल क्या है, जैसे आपके त्रिपाद में ज्ञान भंडार लिखित है, अब आप ना तो उसको पढ़ेंगे, समझ नहीं आएंगे, ना उसका उपयोग होंगे, ना आप किसी को देते, हम मांगेंगे तो देंगे नहीं, और धीरे धीरे कई ग्रंथ भंडार में पड़े पड़े दे देती और खत्म हो जाते, फिर भी सब वाले जागरूक नहीं बनते, अपने पाप की तो रोज समझते, अरे वो ग्रंथ तो साधुओं का है, साधुओं ने पुरुषार्थ किया, लिखाया, किया, भंडार बनाया, उनका अधिकार है, संघ का अधिकार नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति हुई, संघ मालिक बन गए, मैं भलो देगा चतुर्मास किया, भंडार खोलने का खोलूंगा, आज खोलकर खोलूंगा, 4 महीने बीत गए, खुलाई नहीं। लेकिन बाद में हमारे रेणु सागर जी पहुंचे और उन्होंने खोलाया और देखा, सारी सूची बनाई, देखी, भंडार अलग अलग अद्भुत ग्रंथ है, केवल अंदर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नहीं बनाया आचार्य बोलते, इतनी मेहनत इसलिए नहीं की, उपयोग करने के लिए, उनका सदुपयोग करने के लिए ग्रंथ लिखे गए। तो देवदेव समाज समूह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अगर वो नहीं लिखते ग्रंथ, परमात्मा का वाणी नहीं लिखते, तो आज हमारे तक नहीं पहुंचती, हम क्या मालूम कहां भटकते। तो सबसे पहले देवदेव समाज समूह ने ये वाचना लिखी और ये कल्पसूत्र की रचना भद्रभाऊ स्वामी ने 9वें प्रत्याख्यान प्रमाद नामक पुरुष से दशासुत ग्रंथ उसकी उद्धार किया और उसकी 8वीं रसा ही है कल्पसूत्र। भद्रभाऊ स्वामी ने प्रत्याख्यान दशा होगी उसका उद्धार किया और उसके उद्धार की 8वीं रसा ये कल्पसूत्र है। तो कल्पसूत्र की रचना भद्रभाऊ स्वामी ने की। लेकिन अब भद्रभाऊ स्वामी ने की, कल्पसूत्र क्या है, कल्पसूत्र कैसा है, तो उदाहरण देके एक राजा ने वेदव्यास को बुलाया और कहा, मेरे पुत्र कमजोर है, थोड़ा अस्वस्थ रहता है, आप कोई दवाई दे। उस वेद ने कहा, मेरे पास ऐसी दवाई है, जो दवाई अगर रोग होगा तो दूर कर देगा और नहीं होगा तो नया लग जाएगा। तो ऐसी दवाई कहना तब यहाँ से राजा ने उसको डांट कर भगा दिया। दूसरा वेद आया, उसने कहा, मेरे पास ऐसी औषधि है जिससे रोग होगा दूर हो जाएगा, नहीं होगा तो भविष्य में दूसरा रोग नहीं होगा, मतलब दूसरा रोग नहीं लगेगा, ना हानि होगी ना लाभ होगा मेरी औषधि से। ये भी ठीक है। तीसरा वेद आया, उसने कहा, मेरे पास ऐसी औषधि है कि अगर रोग होगा तो दूर हो जाएगा, लेकिन मेरी दवा ऐसी औषधि भविष्य में भी कोई रोग नहीं होगा, ऐसी दवा।
ये कल्प सूत्र ऐसा ही है। पूर्व में अगर हमारी बीमारी कर्मों की बीमारी है उसको वो मिटाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कल्प सूत्र के आधार पर जीवन जीता जिएगा, जो आत्मा जो परमात्मा के सिद्धांतों को श्रद्धा करके जिएगा, तो भविष्य में वो हलुकर्मी होगा। वो कभी सारे क्रोध मान माही नहीं करेगा और नए कर्मों के बंधन से नए कर्मों का बंधन कभी नहीं होगा। और वो आत्मा भवी दिनों दिन आगे प्रगति करता है, आगे ऊंचाइयों को छूता है। तो कल्प सूत्र इसमें 3 वाचना है। एक कल्प सूत्र पहले समस्या के दिन सारे साधु इकट्ठे होते थे। प्रतिक्रमण के बाद सारे साधु बैठ करके एक साधु 1200 सूत्र का, जो उसको 1200 सूत्र कहते हैं, उस ग्रंथ का वो पाठ करता, बाकी सारे श्रद्धा से सुनते थे। इसका मतलब पहले सबके सामने ये सुनाने की परंपरा नहीं थी। तो फिर ये परंपरा कैसे चालू हुई? तो ये कहते हैं बड़े नगर में ध्रुव से राजा रहते थे और उनका एकाकी पुत्र, युवा पुत्र, शिव सोनगढ़ नाम था, उसका स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो गया तो कालिकाचार्य का चतुर्मास वहीं था। तो राजा उदास हो गया, शोक में डूब गया। स्वाभाविक है, एकाकी पुत्र युवा पुत्र चला जाए तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। तो शोक में डूब गया, राजा भी उदास, तो प्रजा भी उदास, प्रजा भी शोक में डूबी हुई। तो कालिकाचार्य ने सोचा कि धीरे धीरे पर्यूषण दिन नजदीक आ रहे हैं और अगर राजा उदास रहेगा, शोक में डूबा रहेगा, तो प्रजा भी शोक में डूबी रहेगी, उदास रहेगी, तो पर्यूषण की आराधना नहीं कर पाएगी और करेगी भी प्रजा तो बिना मन से करेगी, मन नहीं होगा, मन में उदासी होगी। तो कालिकाचार्य राजा के पास पहुंचे, पर्यूषण से एक दिन पहले पहुंचे और राजा को भोग दिया कि मैं जानता हूं कि दुख का कारण, दुख तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि एकाकी पुत्र तुम्हारा युवा पुत्र चला गया, इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता एक माता पिता के लिए। लेकिन राजन, ये संबंध, ये सहयोग और ये वियोग दोनों ही कर्माधीन है। हमारा सहयोग भी कर्मों के आधार पर होता है और हमारा वियोग भी कर्मों के आधार पर होता है। राजन, तुम इस संबंध को याद करता है। आज तुम ये पुत्र, तुम्हारा पुत्र चला गया, उस पुत्र को संबंध को तुम याद करता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, परमात्मा माहिर की वाणी कहती है कि संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम्हारा कभी न कभी संबंध न जुड़ा हो। अनादि काल से संबंध जुड़ा और वियोग हुआ, जुड़ा और वियोग हुआ, यही हम करते आए। तो संयोग जुड़ता है, संयोग हमेशा वियोग में बदलता है। संयोग कभी स्थायी नहीं होता है, वो कभी न कभी वियोग में बदलता है। तो इसलिए तुम्हारे पुत्र का संबंध कर्मों के आधार पर जुड़ा था और कर्मों के आधार पर वियोग में बदला। इसलिए शोक मत करो। शोक करने से तुम्हारी आत्मा भी और ज्यादा कर्मों के भार से भारी हो जाएगी। इसलिए शोक दूर करो और समझो तुम परमात्मा के अनुयायी हो। परमात्मा का अनुयायी कभी दुख में
कभी शोक नहीं करता और सुखी में कभी आश्रित नहीं होता। तो राजा का दुख, स्व उदासीनता, शोक दूर करने के लिए आचार्य भगवत ने दूसरे दिन जाकर के राजा के सामने, दूसरे राजा के सामने बड़े नगर में राजा को मूल 12 सूत्र का कल्पसूत्र सुनाया, वाचना सुनाई। तब से ये कल्पसूत्र संत के सामने वाचना का, सुनाने का परंपरा प्रारंभ हुई। इसमें 3 वाचना है। पहली वाचना में तीर्थंकर भगवंतों का जीवन चरित्र है, दूसरी वाचना में पठावली है, भगवान महावीर के पठन, गौतम स्वामी जी की पठावली है, तीसरी वाचना में साधु समाचारी है। ये 3 प्रकार की वाचना है। पहली वाचना में 4 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। तो शिष्य ने गुरु से पूछा कि भगवान तीर्थंकर तो एक समान है, फिर 4 ही तीर्थंकरों का जीवन चरित्र क्यों? कभी हमारे मन में प्रश्न उठता हो कि विकल्प सूत्र में क्यों 4 तीर्थंकर का जीवन चरित्र क्यों? तीर्थंकर एक समान है सब। तो गुरु ने कहा कि जो ये 4 तीर्थंकरों का जीवन समझ ले तो इस 4 तीर्थंकरों के जीवन में सारे बाकी के जीवन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र समावित हो जाता है। अब आप देखिए 4 तीर्थंकरों का जीवन, भगवान महावीर का जीवन संदेश देता है। भगवान ने इतने उपसर्ग सहन किए, लेकिन कैसे, किसे किए? समता से। तो समता का संदेश कौन देता है? किसका जीवन देता है? भगवान महावीर का जीवन चरित्र हमें समता का बोध देता है। भगवान नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र राग प्रेम पीती थी, कितने बहुत पीती थी और उस पीती को तोड़ा। तो भगवान नेमिनाथ का जीवन चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि राग देश में मत भूल दो, राग और देश को मत भूल दो। ना राग करना है ना देश करना है। और भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जीवन प्रेरणा देता है। मरुभूति कमंड की वेद भाव कितने बहुत चला। तो भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र के प्रेरणा देता है कि भेदभाव मत रखो, भेदभाव रखोगे तो संसार बढ़ जाएगा, जन्म मरण बढ़ जाएगा। इसलिए भेदभाव मत रखो। ये कौन से जीवन चरित्र, कौन से भगवान का जीवन चरित्र आपको? पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र कहता है कि राग द्वेष मत करो, भेदभाव मत रखो। और भेदभाव रख के अगर हम समस्या का प्रतिकूल करेंगे तो प्रतिकूल कोई सार्थक प्रतिकूल करने का कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं होता। और भगवान आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र संदेश देता है कि कर्म से डरो। भगवान महावीर आदिनाथ ने केवल बैल के मुंह में छिपका बांधा था कुछ समय के लिए, 400 सांसों साथ ली तो 400 दिन तक आहार नहीं मिला। तो भगवान आदिनाथ का जीवन चरित्र प्रेरणा देता है कि कर्म से डरो, पाप से डरो, कर्म से डरो, हर क्रिया विवेक से करो, समझ के करो। कहीं उस क्रिया के पीछे कर्म बंधन या पाप तो नहीं हो, उस बात का निरीक्षण करके हर क्रिया करो। अब यहाँ पर 24 तीर्थंकरों का अभ्यंतर आचार में कोई अंतर नहीं था। 24 तीर्थंकरों के साधुओं के अभ्यंतर अंतर के सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं था, एक ही थे। लेकिन बाहरी आचारों में थोड़ा परिवर्तन था। थोड़ा परिवर्तन इसलिए था कि देश काल भाव के आधार पर परमात्मा ने चिंतन किया और थोड़ा अंतर परिवर्तन किया। भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर के साथ अचेतन यानी अल्प वस्त्र धारण करना और सफेद वस्त्र ही धारण करना, अल्प वस्त्र
और पुराने जमाने में घुटने के ऊपर से ही ऊपर तक ही चोरपट्टा ही पहनते थे और कुछ वस्त्र धारण नहीं करते, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे। हरिवंशरी ने ग्रंथ में लिखा, मुझे पढ़ा तो आश्चर्य हुआ। हरिवंशरी ने लिखा कि वो साधु सीधे थे जो चोरपट्टा धर्म साधु भी चोरपट्टा पहन के बैठते हैं। अब उसका अर्थ क्या होगा? तो ये पुराने जमाने में साधु जंगलों में ही रहते थे, केवल आज के लिए शहर में आते थे। तो वस्त्र अल्प वस्त्र, और वस्त्र कैसे पहनते थे पहले जमाने? पुराने जमाने सब साधु धोती पहनते थे। जो धोती साहब के काम नहीं आती थी, वो साधु जाता था और याचना करके बैठ के लेके आता था और वो धारण करता था। लेकिन वर्तमान की दशा बदली कि आज आपके जितने कपड़े महंगे नहीं होंगे उतने कपड़े हमारे महंगे होते हैं। ये दिखने में सीधे साधे लगते हैं, सिंपल लगते हैं, लेकिन जो कपड़े के व्यापारी होंगे उनको मालूम होगा कि खादी क्या भाव आती है और ये क्या भाव है। लेकिन अल्प वस्त्र और पुराने वस्त्र पुराने पहनते, लेकिन वर्तमान में बदला, देश का गांव के आधार पर और कपड़े की पूरी व्यवस्था, क्योंकि साधु आजकल शहरों में रहता है, बीचों में रहता है, जब आना जाना चालू हो गया लोगों का, महिलाओं का भी, तो इसलिए साधु की मर्यादा से वस्त्र पहनते हैं और वस्त्रों की ऊंचा लंबाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन भगवान महावीर ने सफेद वस्त्र ही धारण करने का क्यों कहा? भगवान महावीर ने सफेद वस्त्र धारण करने का, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी साधु आई कि अगर हमने छूट दे दी तो वो साधु फैशन में उलझ जाएगा, मैचिंग में उलझ जाएगा, ये अच्छा लगेगा इसके ऊपर, ये अच्छा लगेगा इसके ऊपर, ये अच्छा लगेगा। जैसे महिला मैचिंग करती है, उसकी चूड़ी भी एक करेगी, टिक्की भी एक करेगी, वो भी एक करेगा, एक जैसा मैचिंग। तो साधु भी छूट दे दी तो मैचिंग में फैशन में उलझ जाएगा। आने वाले साधु कैसे आएंगे? भगवान महावीर जानते थे कि बाल की खाल उतने होते रहेंगे, इसलिए पहले से कह दिया कि नहीं, केवल सफेद वस्त्र ही धारण करें। देश का भाव आधार पर परमात्मा ने अपने ज्ञान से देख करके, आने वाले साधुओं की मानसिकता देख करके ये थोड़ा परिवर्तन किया। तो पहला परिवर्तन आया अच्छे लगे अल्प वस्त्र और सफेद वस्त्र धारण करने। दूसरा, अपने निमित्त का बना हुआ आहार नहीं लेना। इसमें दोनों ही विवेक रखे, साधु भी विवेक रखे, साधु को विवेक रखे कि निमित्त का आहार नहीं ले, लेकिन साधु को भी ध्यान विवेक रखना है कि साधु के लिए बना करके साधु को नहीं बेराए। हाँ, कोई बीमार हो, कोई औषधि हो, कोई ऐसी भी बात हो, वो अलग बात है, वो छूट होती है। लेकिन जो हर समय स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसको उन साधुओं को निमित्त का आहार साधु के लिए बना करके बैठना दोनों को ही दोष एक तरह का लगता है। इसलिए निमित्त का आहार नहीं, और आहार अगर हमारा शुद्ध होगा, बिना निमित्त का होगा, तो हमारे वो हाथ पेट में जाएगा तो हमारे विचार भी निर्मल बनाएगा, शुद्ध बनाएगा। और अगर आहार निमित्त का होगा, जैसा खाए वैसा होए मन। पहला तो निमित्त का आहार, और दूसरा, अगर आप न्याय से उपार्जन किया हुआ धन और वो आहार मेरे पेट में जाएगा तो वो अलग विचार करेगा, निम्न पर विचार करेंगे। और अनीति से आया हुआ धन और उसका आहार अगर हमारे पेट में जाता है तो हमारे विचार भी। एक उदाहरण है, एक संत के पास एक सेठ गया, पकवान लेके गया, गरम गरम घी में डुबी हुई रोटी लेके गया, और एक व्यक्ति आया, मजदूर था, वो लुखी रोटी सो गया और लेके आया। वो संत ने सोदरा दिया और आराम से खाने लगा। सेठ ने कहा, आप कितने पकवान लेके रोटी खाया? तो संत ज्ञानी था, समझ गया, उसने ली रोटी और निचोई तो खून टपकने लगा। क्या टपकने लगा? तो इसने कहा, सन्यासी ने कहा, तुम्हारी रोटियों में खून टपकता है, तुम्हारी रोटियों में गरीबों की हाय टपकती है। तुम हमने अन्याय करके, गरीबों का शोषण करके तुम पैसे कमाते हो, और वो
कैसे मुझे घी में डूबी हुई रोटियां खिलाते हो? ये घी में डूबी हुई नहीं है, ये खून में डूबी हुई रोटियां। तो इसलिए परमात्मा के अनुयायी हमेशा यही सोचता है लुकी रोटी खाना मंजूर, लेकिन किसी का हावी लेकर के अन्याय से मैं पैसे नहीं कमाऊंगा। ये सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। तो फिर उसके लिए मैं अन्याय करके कहना का भार क्यों बढ़ाऊं, उसको लेके क्यों जाऊं? हमेशा सब यही सोचता है। तो दूसरा है नियमित आहार नहीं लेना। तीसरा आता है सह्यातन पे। सह्यातन, अगर हम बिहार में जाते हैं, किसी घर में रुकते हैं, तो उस घर का 3 दिन तक आहार ले सकते हैं, और 3 दिन बाद से ज्यादा रुकना हो तो उस घर का आहार नहीं ले सकते। तो ये संत का होता है धर्मशास्त्र, तो हम रोज अलग अलग परिवार को एक सह्यातन घर बनाते हैं, उस घर का आहार नहीं लेते। लेकिन इसका मतलब ये समझना, बाया समझती है कि हमको लाभ नहीं मिलता, हमारा मत बनाना। अरे भाई, इसमें लाभ ज्यादा है। जितनी भी हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, जब तब जो भी करेंगे, उसका लाभ 10% लाभ आपको मिलता है, सह्यातन का लाभ मिलता है। इसलिए लाभ ज्यादा, चिंता नहीं करना कि गोची का लाभ नहीं मिलेगा, दूसरा लाभ बहुत मिलता है। इसलिए परमात्मा महावीर और आदिनाथ भगवान के साधु निमित्त आहार नहीं लेते थे। बाकी साधुओं, तीर्थंकरों के साधुओं को कोई प्रतिबंध नहीं था। सफेद वस्त्र नहीं पहनते, मन से आए जो भी कपड़े मिले पहन लेते, सहज पहन लेते, और जो भी आहार मिला ले लेते, और कोई मन में वो भाव नहीं थे। और तीसरा राजसपी, भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान ने नियम बनाए कि कोई भी भगवान महावीर का साधु राजपिंड नहीं ले, उसका उपयोग नहीं करे, क्योंकि भगवान जानते थे कि राजपिंड गरिष्ठ आहार होता है। राजा अपने लिए कहा रहा था, राजा के वो गरिष्ठ आहार होता है, क्योंकि राजा के युद्ध करने जाना पड़ता है, बस शक्ति बनाने बढ़ा दे पड़ती है, इसलिए गरिष्ठ आहार होता है। तो भगवान ने सोचा कि अगर भगवान साधु गरिष्ठ आहार करेगा तो मन में विकार पैदा हो सकता है, इसलिए भगवान महावीर ने प्रतिबंध लगा दिया कि राजपिंड का उपयोग नहीं करें। राजपिंड राजा के बनाए हुए लिए बनाए हुआ आहार वो नहीं ले, नहीं बैठ सकता, नहीं उपयोग कर सकता। ये भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान के लिए ये नियम बनाया कि राजपिंड का उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ वंदन व्यवहार, यहाँ बड़ा छोटा दीक्षा पर्याय करना होता है। अगर 8 साल का 6 साल का लड़का दीक्षा ली और बाद में 50 साल के लड़के व्यक्ति ने दीक्षा ली, तो 50 साल का व्यक्ति भी 6 साल के व्यक्ति साधु को वंदन करेगा। यह दीक्षा पर्याय के आधार पर मंगल व्यवहार होता है, बड़ा छोटा होता है। बड़ी दीक्षा के आधार पर जिस दिन बड़ी दीक्षा हुई, जिसकी बड़ी दीक्षा पहले हुई वो बड़ा होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनकी वहां दीक्षा तो पहले हुई, छोटी दीक्षा कितने साल पहले हुई, लेकिन बड़ी दीक्षा बड़ी बात हुई, लेकिन उसकी छोटी दीक्षा बड़ी दीक्षा पहले होगी, तो बड़ी दीक्षा पहले हुई, वो दीक्षा पर्याय में बड़ी होगी। तो यहाँ दीक्षा पर्याय बड़ी दीक्षा से होता है। और यहाँ वंदन व्यवहार, यहाँ उम्र का महत्व नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ आत्मा की कोई उम्र होती ही नहीं, तो यह उम्र के आधार पर नहीं होता है, यहाँ दीक्षा पर्याय के आधार पर बड़ा छोटा होता है, और दीक्षा पर्याय के आधार पर ही वंदन व्यवहार होता है। अब यहाँ पे भगवान महावीर और आदिनाथ के साधुओं के 5 महाव्रत होते थे, और बाकी अजितनाथ से पार्श्वनाथ भगवान के साधुओं के 4 महाव्रत होते थे। लेकिन आदिनाथ भगवान, इसका मतलब नहीं कि उन्होंने छूट लग दी, छूट नहीं थी, लेकिन वो परिग्रह में ही स्त्री को समावेश कर देते थे, स्त्री परिग्रह मान लेते थे, उसमें समावेश होता है। तो फिर साधु ने पूछा, भगवान ने अपने लिए 5 महाव्रत क्यों बनाया, कितने ले लिए? भगवान ने साधु आ जाए और ये छूट दे दी तो क्या मालूम क्या क्या करूँ बता लोगे। इसलिए भगवान महावीर ने सोचा आने वाले साधु कैसे होंगे, कैसे विचारधारा वाले होंगे, इसलिए भगवान ने पहले से बांध दी और 5 महाव्रत, मिथुन महाव्रत अलग ही कर दिया, 5 महाव्रत बना दिया।
तो ये परमात्मा ने दिव्य दृष्टि से ये परिवर्तन किया है। आने वाले समय में साधु कैसे होंगे, साधु कैसे होंगे, उस मानसिक कल्पना, मानसिक विचारों की कल्पना करके, चिंतन करके ही थोड़ा भेद होता है। पंच महाव्रत होते हैं और बाकी 22 तीर्थंकरों के 4 ही महाव्रत होते थे। अब यहाँ पुरुष धर्म श्रेष्ठ बताया कि अगर 100 साल की दीक्षा प्रयाग की साथी हो और आज का दीक्षा की साधु, तो 100 साल की दीक्षा प्रयाग की साथी भी उस साधु को वंदन करे। या पुरुष धर्म श्रेष्ठ वंदन व्यवहार भी साधु। कभी कभी मैं गुरुमास कहते हैं कि भाई अंतर क्या है, पंच महाव्रत वो भी पालते हैं, पंच महाव्रत हम भी पालते हैं, पंच महाव्रतों में कोई अंतर नहीं, फिर ये भेद क्यों है? लेकिन यहाँ पर पुरुष श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए साध्वी जी साधु को वंदन करे, चाहे वो साधु छोटा हो दीक्षा प्रयाग में, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन वंदन तो साध्वी जी को ही करना पड़ेगा। अब देखो नहीं, इनका पर्याय दीक्षा पर्याय मेरे साथ 40, 50, 45 हो गया होगा और इनका पर्याय 2 साल ही है, तो वंदन करना पड़ता है, करते ही। तो यहाँ पुरुष श्रेष्ठ धर्म बताया, इसलिए वंदन व्यवहार भी उस आधार पर। अब यहाँ 22 तीर्थंकरों के साधुओं का नियम था, दोष लगे तो प्रतिक्रमण करना और नहीं लगे तो कोई जरूरी नहीं था। अजित नासिक वासना भगवान के साधु दोष लगता तो प्रतिक्रमण कर लेते और नहीं लगता तो नहीं करते। लेकिन भगवान स्वामी ने सामने सोचा कि अगर हमने छूट दे दी कि दोष लगेगा प्रतिक्रमण करना, तो दोष लगेगा तो भी प्रतिक्रमण करेगा तो सोचेंगे, मन भाव आएगा, अरे मैं प्रतिक्रमण करूंगा तो सब लोग साधु देखेंगे इसने गलती की, इसने दोष लगाया, तो वो और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए दोष लगेगा तो भी प्रतिक्रमण दोषों को छिपाएगा। हमारी यही कमजोरी है, ये हमारी मानसिकता है, विकृत मानसिकता, कि हम अपनी गलती को छिपाते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं। जबकि परमात्मा महावीर का साधक होगा या साधु होगा, वो अपनी गलती को प्रकट करता है और गलती को प्रकट करके उसका प्रायश्चित करके उसको सुधारता है, ताकि उसकी आत्मा निर्मल बनी रहे, उद्धार हो आत्मा का। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा बन गया कि हम अपनी गलतियों को तो छिपाते हैं और अच्छाइयों को प्रकट करते हैं। होना उल्टा चाहिए, गलती को अपनी गलती को छिपाते हैं, लेकिन आखिर वो गलती कभी नहीं कभी तो प्रकट होगी। जैसे कि एक व्यक्ति, उसकी बीमारी थी कि रात को उसको दिखता नहीं था, रात दिन का होता था, तो रात को नहीं दिखता था। तो बाहर गया था शाम के समय में और भूल गया, समय का ध्यान नहीं रहा और अचानक सूर्यास्त हो गया, उजाला है और सूर्यास्त हुआ, अब दिखना बंद हो गया। तो चल रहा था, अचानक कोई खड्डा खुदा हुआ था, उस खड्डे में वो गिर गया। उसका जो ही खड्डे में गिरना हुआ, उतने में उधर से उनका सहारा आ रहा था। उसने देखा जीजा जी गिर गए, तो जीजा जी के पास गया, जीजा जी आपको क्या हुआ? आप तो दिखाई नहीं दिया, आप खड्डे में गिर गए। अब वो दिमाग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना था, गलती को स्वीकार नहीं करते। मैं अपनी गलती को कैसे स्वीकार करूं? उनको अभी तक मालूम नहीं है कि मेरी बीमारी है, रात दिन आता है, तो गलती को नहीं बोलूं। तो इसने कहा, किसने कहा मैं गिरा? अरे मैं जानबूझ के कूदा कि मिट्टी निकली, मिट्टी कैसी है यहाँ की, मिट्टी निकली जान के कूदा। अब बाहर निकाला। अब वो होशियार था, साला के हाथ कंधे में हाथ रख दिया कि चलो, तो साला ने कहा कि अभी ससुराल नजदीक है, पास में चलो, आए तो ससुराल हमारे घर चले। तो ठीक, हम सोच दिया कि अब के जाऊंगा कहाँ, तो हाथ रखे चला। तो कपड़े गंदे हो गए, शरीर जल रहा है मिट्टी से। तो साले ने कहा कि बाथरूम में जाओ, पहले स्नान करो। वो स्नान करने गया, दिखता नहीं था, वहां पर 2 बाल्टियां थी, एक में गौमूत्र और एक में गोबर भरा हुआ, और लिया और डालने लगा। जो ही डालने लगा गौमूत्र, तो जी क्या कर रहे हो, पानी की बाल्टी इधर है, ये गौमूत्र है।
पानी बाल्टी प्यार पड़ी, ये पानी से ही स्नान की, दूसरी गलती। अब भोजन का समय हुआ, थाली रखी, सासू जाई रोटी रखी और दूसरी लेने गई, इतने में टोकरा खुला था, टोकरा आया और रोटी ले गई। अरे ये क्या हुआ, टोकरा रोटी ले गया, आपको मालूम नहीं पड़ा? इसने कहा किसने कहा टोकरा मालूम नहीं पड़ा? मुझे मालूम था कि हमारा नियम है, हम धार्मिक होता धर्मी हो, पहली गाय रोटी गाय की होती है। अब दूसरी बार सासू एक दिन तो पास हो लगी देख के याद है टोकरे, दूसरी बार सासू रोटी ले गई और दिमड़ियाँ पहनते थे पुराने जमाने का पहनते थे, उसका टच थाली में लगा, आवाज हुई कि टोकरा है, लिया एक दिन का सासू के टोकरी मार, वो ये क्या हुआ? सासू चिल्लाई, ये क्या हुआ? तो पता चला तो उसकी कमजोरी कभी छिपती नहीं है, गलती कभी छिप नहीं सकती, तो अपनी गलती को प्रकट करें। तो इसलिए परमात्मा महावीर ने, आदिनाथ भगवान ने सोचा कि आने वाले साधु कैसे होंगे, गलती होगी तो प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए पहले से ही नियम बना लिया कि गलती हो या नहीं हो प्रतिक्रमण करना अनिवार्य ही है। अब यहाँ पर्युषण समस्त चतुर्मास, बारिश हो या न हो, भगवान महावीर की आज्ञा साधु का संदेश नियम बनाया कि बारिश हो या न हो, 4 महीने एक जगह रह के ही आराधना करना, चातुर्मास में विहार नहीं करना। बाकी के 22 तीर्थंकरों का आचार था कि बारिश होती तो रुकते, बंद नहीं होती तो विहार कर देते, लेकिन भगवान महावीर ने सोचा कि अगर ये छोड़ दे दी तो बारिश होगी तो भी हमारे साधु विहार कर देंगे, पता नहीं करना। इसलिए भगवान महावीर ने नियम बनाया कि बारिश हो या ना हो, लेकिन एक जगह रहकर ही चातुर्मास की आराधना करें, ये भगवान महावीर का। अब यहाँ पर्युषण की आराधना, समश्री की आराधना, पुराने जमाने में समश्री की आराधना पूनम को ही कर देते थे, समश्री पूनम को ही समश्री की आराधना हो जाती। अच्छा, लेकिन साधु ने अपने गुरु से प्रार्थना की, शिष्य ने कि भगवान अगर अनुकूल स्थान नहीं मिले तो क्या करें? तो आचार्य भगवान ने 5 दिन और बढ़ाए कि 5 दिन के बाद हम समस्या का प्रतिबंध कर लेना चाहिए, और अगर 5 दिन नहीं मिले तो फिर 5 दिन बढ़ाए, 10 दिन के अंदर फिर 5 दिन बढ़ाए, 15, ऐसे करते करते 50 दिन बढ़ाए। और अगर शिष्य ने कहा 50वें दिन भी अगर अनुकूल स्थान नहीं मिले तो आचार्य गुरु ने आदेश दिया कि पेड़ के नीचे खड़े रह के भी समस्या का प्रतिबंध आराधना करनी चाहिए, 50 दिन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ कल्पसूत्र नहीं आता है 50 दिन का, 20 भाई और इसी। तो ये समस्या का प्रतिबंध का विधान बनाया कि 50वें दिन समस्या का प्रतिबंध हो जाना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसलिए भारद्वाज जी पाचन को ही समस्या का प्रतिबंध करते थे, लेकिन बाद में चौथ की परंपरा कैसे बढ़ी? तो कालिकाचार्य चतुर्मास चल रहा था, पर्युषण के दिन आए और राजा ने निवेदन किया, आचार्य भगवान ने मां गए और पर्युषण पर्व का याद दिलाया, समस्या प्रतिबंध करना है, भारद्वाज पाचन को समस्या का प्रतिबंध करना है। तो राजा ने आचार्य भगवान को बोला, कालिकाचार्य को बोला कि भगवान यहाँ हमारे वर्षों की परंपरा है कि इस दिन तो राज उत्सव होता है, सभी समुद्र के किनारे जाते हैं और सब उत्सव मनाते हैं, आपस में वहाँ मेला लगता है, आपस में खान पीन, आपस में आदान प्रदान होता है, उस दिन तो राज उत्सव होता है। कालिकाचार्य विचार किया अब क्या करना चाहिए। अगर मैं चौथ को समस्या प्रतिबंध करता हूँ, पांचों को समस्या का प्रतिबंध करता हूँ, तो राजा
नहीं छुड़ेगा, प्रजा भी नहीं छुड़ेगी। और प्रजा राजा नहीं छुड़ेगी तो अकेला समस्या का प्रतिमा की आराधना करके करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है सब जुड़े, सबको समस्या की आराधना करानी है मुझे, तो क्या करें? और फिर सोचा कि अगर राजा का आदेश नहीं माना तो गुजरात में के राजा बाजारे बांधने में कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। कल पल में राजी, पल में गुस्सा। तो कालिकाचार्य ने गहरे से सोचा कि अगर राजा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो भी गड़बड़। और दूसरी बात कि अगर मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ, समस्या की आराधना करना चाहता हूँ, मेरे मन के भाव है सभी समस्या की आराधना करें, सामूहिक आराधना करें, तो फिर आचार्य राजा ने कहा कि भगवान छिड़को कर ले। आचार्य ने विचार किया कि नहीं, 50 दिन का उल्लंघन तो नहीं कर सकते। तो कालिकाचार्य ने विचार किया कि एक दिन पहले कर सकते, 50 दिन के अंदर तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। 50 दिन के अंदर व्यक्ति कभी भी समस्या का प्रतिबंध का आराधना कर सकता है, ऐसा विधान था, उसमें कोई दोष नहीं है। तो कालिकाचार्य ने दीर्घ दृष्टि से सभी को आराधना में जोड़ेंगे, सभी समस्या की आराधना कर पाएंगे, तो इसलिए आचार्य भगवान कालिकाचार्य ने चौथ को कि एक दिन पहले कर ले, पहले परमेश्वर की समस्या की आराधना कर ले, प्रतिबंध कर ले, आराधना साधना त्याग तपस्या करके समस्या का प्रतिबंध करके आराधना कर ले, और दूसरे दिन भले राजस्व होगा। तो इस सबको आराधना से जोड़ने के लिए उन भावों से कालिकाचार्य ने चौथ की समस्या का प्रतिबंध या चौथ को समस्या प्रतिबंध की आराधना कराई। और तब से ये आचार्य भगवान ने एक दिन के लिए की थी, लेकिन शिष्यों ने ये बात पकड़ ली और तब से चौथ की परंपरा चालू हुई। खट्टा गच तपा गच। लेकिन कुछ ऐसे गच आज भी है कि वो उससे कारण से भी थी, चल गच है, चाहे तेरापंथी है, ये सब पाचों को ही करते हैं, वर्तमान में भी पाचों को ही करते हैं। लेकिन हमारी परंपरा में आज तक हम समस्या की प्रति चौथ को समस्या की आराधना करने का हमारा विधान बोला। पाचम की मूल तो पाचम की थी, और मूल पाचम तो भी नहीं, क्योंकि यहाँ विधान है कि 50 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में पाचम थी, इसलिए सभी पाचम को ही आराधना करते थे। लेकिन कालिकाचार्य ने कहा सबको आराधना